नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं अत्याचारी सेठ और शिव भक्त। क्या बात है मालती, आज तू फिर से काम पर देर से आई है। रोजाना देर से आने की आदत कहीं तुझ पर भारी न पड़ जाए। सेठ जी, मैं तो रोजाना ही जल्दी आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे ही मैंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा, इतना सफेद झूठ बोल रही है तू मालती। मैं सुबह 5 बजे उठकर बाहर आंगन में बैठ जाता हूँ। मैंने तो तुझे कई दिनों से इसी समय आते हुए देखा है। सुनो जी, मालती सही कह रही है। ये रोज सुबह 7 बजे आ जाती है। ये कभी भी देर से नहीं आती। इसने घर की साफ सफाई का सारा काम कर लिया है। तुम चुप करो भाग्यवान, मुझे सब पता है। ये नौकर नौकरानी बहुत ही चालाक होते हैं। और तू सुन मालती, अगर तुझे पैसे कटवाने से बचना है तो तुझे सुबह 5 बजे काम पर आना पड़ेगा। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि पूजा के बापू बीमार रहते हैं। उनकी सुबह देख रेख करनी होती है, उसके बाद ही मैं काम पर आती हूँ। ऐसा ना कहो मालिक, मेरी मजबूरी समझो। सेठ हल्दीराम बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। वो अपनी नौकरानी मालती पर बहुत अत्याचार करता था। बात बात पर मालती पर गुस्सा करना, उसके पैसे काटना, जबरदस्ती उससे घर के सारे काम करवाना। मालती की मजबूरी थी सेठ हल्दीराम के पास काम करना, क्योंकि मालती का पति सुरेश बीमार रहता था। घर में छोटे बच्चे और फिर गांव में सेठ हल्दीराम के सिवाय कोई भी काम नहीं देता था। इसी बात का फायदा सेठ हल्दीराम उठाता था। वो अपने नौकरों से बहुत ही बेरहमी से पेश आता था, जिनमें से एक मालती भी थी। मालती भगवान शिव की पूजा करती थी। उसे विश्वास था कि उसके जीवन के संकट भगवान शिव एक न एक दिन जरूर पूरे करेंगे। इसी विश्वास पर वो रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाती, पूजा अर्चना करती और समय पर घर के सारे काम निपटा कर वो सेठ हल्दीराम के यहाँ काम पर चली जाती। पर हल्दीराम जब देखो मालती के पीछे पड़ा रहता था। सेठ हल्दीराम की पत्नी आशा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। हल्दीराम के एक बेटा बहू थे, पर अभी तक शादी के 8 साल बाद भी सेठ हल्दीराम के बेटा बहू को माता पिता बनने का सुख नहीं मिल पाया था। अरे बेटा किशोर, कितने डॉक्टर और हकीम बहू को देख चुके हैं। मुझे तो लगता है बिना पोते पोती का मुंह देखे ही स्वर्ग को जाना पड़ेगा। हमारे भाग्य में पोता पोती का सुख नहीं लिखा। अब कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो? पिताजी, वो शहर में किसी ने डॉक्टर बताया था, तो एक बार वहीं दिखा कर आ रहा हूँ। परवर मैं समझ गया, चल जा। अब हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। सुनो जी, धीरे बोलो। बहू अभी अभी शहर से आई है, वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? सच्ची तो कह रहा हूँ। दीनानाथ ने अपनी बांझ बेटी हमारे गले बांध दी, जो इस घर को वारिस भी नहीं दे सकती। सेठ जी, आंगन का सारा काम हो गया है, बस बहू रानी के कमरे की सफाई बाकी है। बहू रानी घर पर नहीं थी तो मैंने उनके कमरे की साफ सफाई नहीं की थी। जा कर ले जाकर। बहू रानी बड़ी कमाइयाँ करके आई है ना शहर जाकर। अरे निराशा ही हाथ लेकर आती है ऐसी बहू। सेठ की बहू अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। तभी सेठानी वहाँ आ जाती है। चुप हो जा बहू, तुम्हारे ससुर जी का स्वभाव ही ऐसा है। वो बिना सोचे समझे ही बोलने लग जाते हैं। तुम सफ़र से आई हो, आराम करो। माँ जी, मेरी किस्मत में संतान सुख नहीं है, मैं ही गलत हूँ। आप सबको मेरे कारण कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। आप जानती हो, हर जगह जाकर देख लिया, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये दुख कैसे दूर होगा। अब तो मेरी उम्मीद ही खत्म होती जा रही है। भाभी, अगर आपको अपने मन की मुराद पूरी करनी है तो भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत रखो। भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत भक्तों की मनवांछित इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर आप भगवान शिव के व्रत रखकर उनका उद्यापन करोगी तो आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ शिव शंकर बहुत ही दयालु हैं। वो आपकी झोली में संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। मालती, क्या तू सच कह रही है? अगर बहू 16 सोमवार के व्रत रखे तो इसे संतान सुख प्राप्त होगा? हाँ मालकिन, ये सच है। आप एक बार बहू रानी से व्रत रखवा कर तो देखो। मैंने भी ये व्रत शुरू किए हैं कि ताकि पूजा के पापा ठीक हो जाएं। मालती के कहने पर अर्चना भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत रखने शुरू कर देती है।
अर्चना सेठ की नजरों से बचकर मंदिर जाती और पूजा पाठ करके चुपचाप घर लौट आती। सेठानी ने अपनी बहू को समझा दिया था कि घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो 16 सोमवार के व्रत रख रही है, नहीं तो वो इसे ये व्रत नहीं रखने देंगे। 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन के लिए जब अर्चना सेठानी और मालती के साथ मंदिर में उद्यापन करके घर लौटती है तो सेठ ने उनके हाथ में प्रसाद और सामान देख लिया। सेठ हल्दीराम गुस्से में आ गया और सेठानी और अपनी बहू को डांटने लगा। तुम दोनों को ये सब करने के लिए किसने सलाह दी? तुम दोनों सच बोलोगी या बहू को उसके हमेशा के लिए उसके मायके भेज दूं? सेठ का गुस्सा देखकर मालती से रहा नहीं गया, उसने सारी सच्चाई बोल दी। सेठ जी, मैंने ही बहू रानी से व्रत रखने के लिए कहा था, आप उन्हें घर से मत निकालो। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है। अभी तू देख मैं क्या करता हूँ। निकल, तू अभी इसी समय मेरे घर से निकल, मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। और सुन, एक फूटी कौड़ी तुझे तनख्वाह की नहीं मिलेगी। और हाँ, उद्यापन में जो हमारा पैसा लगा है ना, वो सब तू कल सुबह तक मुझे देकर जाएगी, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को तेरे ही घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। चल अब निकल यहाँ से, जा यहाँ से। पिताजी, अर्चना के साथ ऐसा मत कीजिए, वो बेचारी बहुत गरीब है, उसे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। सुनिए, इसमें भला मालती की क्या गलती है? उसने तो हमारा भला ही सोचा। मालती भगवान शिव की परम भक्त है, हो सकता है इसका विश्वास जीत जाए। भगवान शिव के भक्तों के साथ ऐसा अन्याय मत करो। भला ये बेचारी इतने पैसे कहाँ से लाएगी? सेठ ने मालती पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। मालती रोती हुई वहाँ से चली गई। उसी दिन भगवान शिव हल्दीराम के सपने में आए। भगवान शिव को देखकर सेठ हल्दीराम हाथ जोड़कर उठ बैठा। हल्दीराम, तुमने मेरी भक्त मालती को दुख पहुंचाया है। आज मालती की वजह से ही तुम्हारी बहू माँ बन पाई है। तुम्हारी बहू के भाग्य में संतान सुख नहीं था, पर उसने मालती के कहने पर मेरे 16 सोमवार के व्रत किए। और जो कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरे 16 सोमवार के व्रत रखता है, मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ और मेरी कृपा सदैव उस भक्त पर बनी रहती है। तुमने मेरी उस भक्त को कष्ट पहुँचाया है, जो भक्त मेरी बहुत पूजा करती है। अगर मैं चाहूँ तो मेरा क्रोध तुम्हारा नाश कर सकता है। तुम स्त्रियों पर अत्याचार करते हो, तुम्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलना चाहिए। नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वचन देता हूँ प्रभु, मैं अब कभी भी मालती और किसी भी स्त्री पर अत्याचार नहीं करूंगा। सेठ हल्दीराम भगवान शिव के सामने रोने लगा और दया की प्रार्थना करने लगा। भगवान तो दयालु होते हैं, जो कोई भक्त उनकी शरण में क्षमा याचना लेकर जाता है तो वो अपने भक्तों को अवश्य ही क्षमा करते हैं। सेठ हल्दीराम को भगवान शिव क्षमा करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन जब सेठ हल्दीराम की आंख खुलती है तो सेठानी उसे बहू के माँ बनने की खुशखबरी देती है। सेठ हल्दीराम तो पहले ही जानता था कि ये सब भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ है। सेठ हल्दीराम मालती से क्षमा मांगता है। मालती बहन, मुझे क्षमा कर दो, आज तुम्हारे कारण ही हमारे घर में संतान का सुख आया है। मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। सेठ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया भोलेनाथ ने किया। उन्हीं की कृपा जब किसी बात पर हो जाती तो उस भक्त के सारे संकट दूर हो जाते हैं और खुशियों का आगमन होता है। जय शिव शंकर। और सब मिलकर भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद से सेठ हल्दीराम ने अपना व्यवहार बदल लिया। अब वो हर किसी के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करता था। कुछ ही समय बाद सेठ के घर में पोता और पोती का जन्म होता है। सेठ के घर में बच्चों के आ जाने से खुशहाली आ जाती है। फिर सेठ ने मालती की भी बहुत मदद की। उसके पति का शहर में एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाया, उनके रहने के लिए पक्का घर बनवाया। मालती भी जानती थी कि उसके जीवन में जो भी सुख आए वो सब भगवान शिव की कृपा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।